हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए हम यूनिट 4 में रासायनिक बलगतिकी मतलब केमिकल काइनेटिक्स ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर में आज हम देखने वाले बेटा अर्ध आयु काल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो कि आपके एग्जाम में आता है। अर्ध आयु काल क्या होता है अपने को ये समझना है, ठीक है। नाम को भी समझेंगे। अर्ध मतलब आधा, आयु काल माने एक टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, हाफ लाइफ टाइम या अर्ध आयु काल किसे कहते हैं, ये आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो इसको अपन सबसे पहले अपन परिभाषा देख लेते हैं कि अर्ध आयु काल किसको बोलते हैं, क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका अपन निकालेंगे के की वैल्यू या इसका अर्ध आयु काल जो है उसका जो मान कितना होगा उसका वैल्यू अपन निकालेंगे, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड इसको अपन ऐसा ही बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड भी बोलते हैं। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखिएगा, क्योंकि कॉलेज वगैरह में आप जाएंगे ना तो वहां पर आपको दोनों चीज मालूम हो चाहिए, ठीक है। हाफ लाइफ पीरियड्स, यस। तो ये क्या होता है देख लेते हैं अपन। सबसे पहले तो आपको समझना है परिभाषा कि अर्धायु काल क्या होता है। तो एकदम सिंपल सी लैंग्वेज समझाऊंगी मैं आपको। सबसे पहले आपको 2 लाइन की, मात्र सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन की परिभाषा याद रखनी है, अर्धायु काल किसे कहते हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल शब्दों में पहले आपको समझाऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊंगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार समझा चुकी हूँ कि कोई ए और बी क्रिया कारक है और यदि वो प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे, सपोज सी प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, सी फाइनल प्रोडक्ट है, तो होता क्या है, होता ये है कि ये दोनों की सपोज मात्रा है 10 ग्राम, ठीक है। तो जब और इसकी स्टार्टिंग में जब रासायनिक अभिक्रिया शुरू नहीं होगी तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ रहेगा, तो इसकी मात्रा 0 हो जाएगी, 0 ग्राम होगी। जैसे सेकंड या टाइम बीतेगा तो इसकी सांद्रता कम होती जाएगी और इसकी सांद्रता बढ़ती जाएगी, मतलब प्रोडक्ट की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी समय के साथ, मालूम है ना। इससे पहले वाले केस में भी मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया आगे बढ़ रही है तो क्रिया कारकों की सांद्रता में कमी होती जा रही है। सपोज 5 सेकेंड हो गया, रासायनिक अभिक्रिया स्टार्ट हुई है, 5 सेकेंड हो गया, तो 5 सेकेंड में सपोज मान लेते हैं 10 ग्राम से इसकी जो अमाउंट है, जो मात्रा है वो 5 ग्राम हो गई, और ये इसका मात्रा किसमें हो गया, 5 ग्राम हो गया। कैसे 5 ग्राम हो गया, क्योंकि 10 में से 5 जो है 5 ग्राम किस में बदल गया, प्रोडक्ट में बदल गया, तो बचा कितना, 5 ग्राम। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि वह समय या वह पीरियड या वह काल जिसमें क्रिया कारकों की सांद्रता या मात्रा क्या हो जाती है, पूर्व अपनी मात्रा के आधी हो जाए। 10 का आधा क्या होगा, 5 होगा। तो पहले स्टार्टिंग में क्रिया कारक की मात्रा कितनी थी, 10 ग्राम थी। जो भी मात्रा रही, मैं आपको समझाने के लिए 10 बोल रही हूँ, जो भी मात्रा होगी उसका आधा हो जाएगा, इसलिए इसको अर्ध आयु काल बोल रहे हैं। मतलब वह समय या वह पीरियड जिसमें क्या हो, क्रिया कारकों की सांद्रता आधी हो जाए, या आप और बोल सकते हो कोई रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। अगर क्रिया कारकों की सांद्रता आधी हो जाएगी मतलब रासायनिक अभिक्रिया आधी संपन्न हुई है, अभी आधा और बचा हुआ है। प्रोडक्ट जब पूरा का पूरा क्रिया कारकों की सांद्रता 0 हो जाएगी और प्रोडक्ट का पूरा 10 ग्राम हो जाएगा, तब अपन मानेंगे रासायनिक अभिक्रिया कंप्लीट हो गई, माने पूरा का पूरा क्रिया कारक किस में बदल गया है, प्रोडक्ट में बदल गया। बट हमको क्या देखना, अर्ध आयु काल मतलब वह समय जिसमें रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है, ये बोल सकते हो एक परिभाषा। दूसरी परिभाषा, वह पीरियड या वह समय जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया में जो क्रिया कारकों की सांद्रता होती है वो क्या हो जाएगी, पूर्व की सांद्रता की तुलना में कितनी हो जाए, आधी। मैंने पहले 10 ग्राम था और बाद में अर्धायु काल के टाइम में कितना हो जाएगा, अपनी पूर्व की मात्रा का आधा हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको सिर्फ 2 लाइन की परिभाषा याद रखनी है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। 2 लाइन की परिभाषा मैंने क्या बताया, किसी अभिक्रिया का अर्धायु काल वह समय होता है जिसमें अभिक्रिया कितनी पूर्ण हो जाती है, आधी पूर्ण हो जाती है, या बोल सकते हो जिसमें आधी अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। और इस टाइम पीरियड को अपन टी हाफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। माने कैसे इंटीग्रेट करोगे, टी हाफ। तो यहाँ पर टी हाफ का मान प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालने के लिए जनरली पूछता है
कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन ने देखा था शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, है ना। इसमें आपको शून्य कोटि और प्रथम कोटि ही पढ़ना है अभी आपको, ठीक है। कितना क्या पढ़ना है? शून्य कोटि और प्रथम। तो प्रथम कोटि का अर्धायु काल जनरली पूछता है एग्जाम में, तो मैं आपको बता देती हूँ कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान कितना होगा। वैसे ही शून्य कोटि भी पढ़ना है, प्रथम कोटि भी पढ़ना है। तो मैं पहले शून्य ना बता के पहले प्रथम कोटि को बता देती हूँ, क्योंकि प्रथम कोटि वाला जो अर्धायु काल जनरली ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने पढ़ा वो 2 लाइन की परिभाषा, और साथ में अब अपन देखेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान कितना होगा, ये पूछता है। या पूछता है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। तो अपने को क्या करना है? टी हाफ का मान निकालना है। किसके लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। समझ में आया? तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अपने को टी हाफ का मान निकालना है। ओके, ध्यान देंगे आप। इसमें अपन ने पहले ही एक फॉर्मूला पढ़ा था, उससे अपन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया आपको आधा हो जाएगा, क्रियाकारकों की सांद्रता आधी हो जाएगी, मैंने बताया आपको, है ना। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मान अपन जो निकाल चुके हैं। किसके लिए? प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, ठीक है। तो देखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इसके लिए किसका मान निकालना है अपने को? टी हाफ का मान निकालना है। तो क्या करेंगे, इसमें के का मान पहले से आपको हम निकाल चुके हैं, है ना। 2.303 डिवाइडेड बाय टी लॉग, इसको अपन जो है टी हाफ का मान इसके लिए निकालना है ना। 1 मिनट बेटा। इसके लिए अर्धायु काल का मान, प्रथम कोटि के लिए अर्धायु काल का मान अपने को निकालना है। उल्टा एरो लगा दिया बच्चे लोग मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर अपन के से स्टार्ट करेंगे। इसका के का मान कितना बेटा? यहाँ देखो के का मान दिया हुआ है, ये पहले से ही के का मान निकालेंगे। 2.303 डिवाइड बाय टी, ये फॉर्मूला है ना के का, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मान का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको भी आपको निकालना है, जो अपन निकाल चुके हैं। अब यहाँ पर दिया है a अपॉन a माइनस एक्स, ये ठीक है। अब जब अर्धायु काल की बात करेंगे अपन, तो जो x है, x का मान कितना हो जाएगा बेटा? अर्धायु काल की जब बात करेंगे तो x का मान a अपॉन 2 हो जाएगा। माने यहाँ पर जो x लिखा है ना, उसकी जगह आप a/2 लिख सकते हैं, क्योंकि आधा बोल रहे हैं। a क्या है? a है प्रारंभिक सांद्रता। जैसे मैंने 10 लिखा था ना, 10 ग्राम लिखा था ना, 10 की जगह यहाँ पर कितना लिखा है? a लिखा हुआ। समझ में आई बात? और यहाँ पर जो t दिया हुआ है, t ना लिख कर क्या, जब अर्धायु का मान निकालेंगे, अर्धायु काल का मान निकालेंगे, तो t ना लिख कर अपन उसको टी हाफ लिखेंगे। तो यहाँ पर जो t लिखा है ना, उसको t नहीं लिखेंगे, नेक्स्ट में क्या करेंगे, उसको टी हाफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि अपन को अर्धायु काल का मान निकालना है। ओके, यस। तो चलिए देखते हैं। अब ये k की जगह ये वाला फॉर्मूला में अपन ये जो वैल्यू है इसको अपने को रखना है। ये जो वैल्यू है इसको समीकरण ये जो 1 है इसमें अपन रखेंगे, ठीक है। चलिए रखते हैं। तो k की जगह k लिखे 2.303, उसको वैसे ही लिखेंगे। t की जगह t हाफ लिखेंगे। ओके, फिर log 10 की जगह log 10 लिखोगे, कोई टेंशन नहीं। a की जगह देखो, a की जगह जो है हम यहाँ पर अपने को देखेंगे, a की जगह ना बोलकर x की जगह a/2 लिखना है, ठीक है। x की जगह तो ऊपर में a था वैसे लिखोगे, a ऐसे ही लिखोगे। अब x की जगह यहाँ पर ये जो x दिख रहा है ना, इसकी जगह लिखोगे, क्या लिखोगे? x की जगह a/2 लिखना है। मैंने ये x ना लिखकर इसकी जगह a/2 लिखोगे। समझ में आई बात सबको? ये थोड़ा कैलकुलेशन है, इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ये जो मैं सर्कल मार रही हूँ ना, पहले इसको पूरा सॉल्व करोगे। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे मैथ्स में सॉल्व करते हैं, सेम वही कैलकुलेशन से इसको सॉल्व करना है। आए समझ में? तो कितना आएगा सॉल्व करके दिखाऊं इसको मैं आप लोगों को? बनेगा, इसको सॉल्व करके साइड में दिखाती हूँ आपको, ठीक है। फिर इसको पूरा मिटाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि बोर्ड इतना बड़ा नहीं है मेरा, एक स्कूल टाइप का बोर्ड बड़ा नहीं है, इसलिए इसको ध्यान से देख लो।
इसको कैलकुलेशन को ना मैं करके दिखाती हूँ यहीं पर नीचे। तो क्या दिया हुआ, a/1 माइनस a/2। सॉल्व करोगे, एलसीएम निकालने वाला कैलकुलेशन ये तो आपको आता ही होगा, है ना। नहीं आएगा तो धिक्कार है, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। अगर नहीं आएगा तो 12वीं पहुंच जाओगे, एलसीएम एलसीएम करना नहीं आएगा तो फिर मैं क्या करूंगी बाबा। ठीक है, तो ये देखो एलसीएम एलसीएम निकालोगे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलो यहाँ कर दो, क्या अच्छे से दिखेगा, यस यहाँ कर देती हूँ। ये 2, तो फिर ये हो जाएगा 2a माइनस ए, आता है ना, यस। तो फिर हो जाएगा a/2, मतलब इसका आंसर, ये जो पूरा जो दिख रहा है ना उसका आंसर आएगा a/2, a/2 आएगा आंसर। समझ में आया बाबा, यस। तो इसको सॉल्व करोगे ना तो a/2 आंसर आएगा ये सर्कल का। तो चाहो तो यहाँ लिख सकते हो। अब मैं इसको इस पूरा को ना ऐसा ना लिख कर लिख सकती हूँ, उसी की जगह a/2। तो उसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, पलटाओगे तो ए तो कट जाएगा ना, ए कट जाएगा और उसके बाद बचेगा 2। तो आंसर कितना आएगा, यहाँ पर आंसर नहीं, अभी पहले मैं इसको वैल्यू लिख के इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय t हाफ, दिख रहा है बच्चे लोग, हाँ दिख रहा है। और यहाँ आ जाएगा log 10 और ये 2 इतना आएगा। फिर log 10 2 का मान रखोगे, किसका मान, log 10 2। तो log 10 2 का मान ऑलरेडी आपको लॉग टेबल जो होता है उसमें दिया होता है। तो ये log 10 2 का मान टेबल से लिखोगे आप, लॉग टेबल से। तो उसका मान कितना होता है, log 10 2 का मान कितना होता है, इसका होता है 0.3010। तो अब log 10 2 की जगह ये मान लिखोगे। समझ में आया, आया। तो उसका मान लिखो। अब इसको मिटा रही हूं मैं क्योंकि जगह की कमी है। ठीक है, बस यहीं पर कैलकुलेशन आपको समझना है कि x की जगह a/2 लिखना है। तो ये जो x दिख रहा है उसकी जगह a/2 लिख दिए। फिर इसको सॉल्व करोगे तो log 10 2 आएगा, log 10 2 का मान रखोगे, यही मेन चीज है यहाँ पर। बाकी सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसके आगे देख लेते हैं। तो मान रखेंगे log 10 2 का यहाँ पर। तो log 10 2 का मान जो रखोगे ना, उसके बाद जो है वैल्यू आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। अब मैं यहाँ पर फाइनल वैल्यू ही लिखूंगी क्योंकि जगह नहीं हवे तिकरसती मोला डायरेक्ट आंसर लिखेला पढ़ी log 10 2 का मान विथ कैलकुलेशन। ठीक है, अब कॉपी में बना के देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा, ऐसे में दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी, बता दे रही हूँ आपको मैं। ठीक है, तो इसका मान लिखने पर आपको फाइनल आंसर जो आएगा के माने क्या है, स्थिरांक है, के इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय t हाफ। ये वैल्यू आएगी। ठीक है, सॉल्व करने के बाद अब आपको अर्धायु काल का मान निकालने बोला, के का मान तो निकालने नहीं बोला, स्थिरांक का मान तो निकालने नहीं बोला है। तो क्या करोगे, इसको इसकी जगह तिर्यक गुणा जैसे करते हैं ना वैसे कर दोगे। तो क्या आ जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो ये अर्धायु काल के लिए किसका मान हो जाएगा, मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान ये वैल्यू जाएगी। आया समझ में। इसको एकदम हाथ पैर जोड़ के अच्छे से सॉल्व करके देखना, ये आपके एग्जाम में आता है। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान जो होता है क्रिया कारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। देखो के दिया हुआ फॉर्मूले में, और यहाँ पर क्रिया कारकों की सांद्रता तो दिख ही नहीं रहा है, इसलिए बोलेंगे कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल का मान सिर्फ और सिर्फ, मतलब यहाँ पर अर्धायु काल का मान जो होता है अभिक्रिया की अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो यही आपको प्रूफ करने बोलता है एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो अर्धायु काल का मान होता है अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो हमने फॉर्मूला में देखा तो यहाँ पर ए का मान है ही नहीं, ए मतलब क्या, प्रारंभिक सांद्रता, तो यहाँ पर ए है ही नहीं फॉर्मूला में, तो इसका मतलब प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। समझ में आई बात, बहुत बढ़िया। क्या करेंगे आप, जितना मैंने समझाया उसको
बुक से आप अपनी केमिस्ट्री नोटबुक में नोट करिए और नोट करने के बाद एकदम अच्छे समझ जाइए। अगर कहीं डाउट होगा तो बिल्कुल मेरे से कमेंट सेक्शन में यूट्यूब में कमेंट कीजिए, और समझ में आ गया तो दांत में पोड़ने वाला एक तो इमोजी लगा दीजिए, हो जाएगा, मैं समझ जाऊंगी कि समझ गए। और जिसको थंब वाला भेजना है तो थंब वाला भेज सकते हैं। तो थोड़ा सा और कृतज्ञ होना चाहता है वो टॉपिक भी लिख सकते हो, और जिसका समझ में नहीं आया वो भी लिख सकते हो कि हमको फलाना चीज समझ में नहीं आया मैडम, समझा दीजिए। ठीक है, तो हाईलाइट मार के मैं वो पॉइंट को अलग समझा दूंगी आप लोग के लिए, छोटा सा वीडियो अलग से बना दूंगी, जिस जहां पर आप अटक रहे हो उस पॉइंट का वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। ठीक है, समझ में आ गई? तो ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए टाटा बाय बाय, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय।